स्वागत है दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग रथ पर आप सबका स्वागत है। क्रूड ऑयल का एनालिसिस करते हैं आज, इसको देखते हैं। एक्सपायरी इसकी नज़दीक आ रही है, 15 दिसंबर की इसकी एक्सपायरी है। आज का दिन है 10 दिसंबर। क्रूड ऑयल को देखेंगे कहाँ ट्रेड कर रहा है। 5888 के लेवल यानी 5900 के आसपास ये पहुंच चुका है। ऑप्शन चेन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, चार्ट भी मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लगाया है दोस्तों। तो 15 मिनट का चार्ट है, इसको पहले हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे। ऑप्शन चेन को थोड़ा साइड में करते हैं और इसको देखते हैं ऑप्शन चेन से पहले टेक्निकल के चार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लेवल हैं, पहले उन लेवल्स को डिलीट कर देंगे। फिर आज जो लेवल आ रहे हैं ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से, उन लेवल्स को प्लॉट करके इसमें अपने आज के दिन का ट्रेंड फोरकास्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये लेवल कुछ थे जो एक्स्ट्रा मैंने कल के लेवल थे, उनको डिलीट कर दिया है। अब देखते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस। क्रूड ऑयल का प्राइस क्या दिख रहा है आपको? नेगेटिव तो है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है, यानी ये एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन है। इसको हम लोग एक कोरेक्टिव ट्रेंड लाइन बोलते हैं, बीरिश ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जो कि बीरिश ट्रेंड को दिखाता है। यहाँ पर नीचे एक ट्रेंड लाइन जा रही है, तो ये स्क्वीज हो गया है उस इस पैटर्न के बीच में। ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम है। इसको अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली या मंथली पे देखेंगे तो बढ़िया से एक स्क्वीज पैटर्न हमको दिखने वाला है। कर क्या रहा है दोस्तों इस पैटर्न के अंदर? क्या क्या फॉर्मेशन कर रहा है? कैंडल स्टिक, क्योंकि प्राइस को तो हम कैंडल स्टिक ही जानते हैं। यहाँ पर ये हायर हाई वॉल्यूम आपको दिख रहे हैं, यानी ये जो कल का वॉल्यूम था 9 दिसंबर का, ये 8 दिसंबर के वॉल्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा था। आज इस वीक का थर्ड ट्रेडिंग डे है, वेडनेसडे है, तो यहाँ पर जो 2 दिन की ट्रेडिंग हुई है वॉल्यूम थोड़े से आए हैं, प्राइस भी ऊपर गया है, बायस इसका चेंज हुआ है क्योंकि ये अब यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सपोर्ट का जोन है इसका 5600 का, 5700 का, इवन की यहाँ पर ये 5500 का भी इसका सपोर्ट का जोन है, जो कि कब से होल्ड करता आ रहा है ये क्रूड ऑयल? ये होल्ड करता आ रहा है सितंबर मंथ से। तो इस जोन के नीचे नहीं जाने दे पा रहे हैं इसको बायर लोग, यानी जब भी वो नीचे आता है तो बायर यहाँ पर कंट्रोल कर ले रहे हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में हमको यही दिख रहा है। आज कहाँ ट्रेड कर रहा है? आज ट्रेड कर रहा है अपने कल के दिन के हाई के ऊपर। ठीक है, कल की क्लोजिंग के ऊपर, कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ये 3 रेड कैंडल में आपको ये वॉल्यूम दिख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये ज़्यादा वॉल्यूम है, ओके, नो डाउट। बट अब इसको उतनी एफर्ट नहीं लगानी पड़ी। इसने जो जो 3 रेड कैंडल बनी थी उनमें से लास्ट 2 कैंडल के ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू कर दिया है इन प्राइजेस के ऊपर। ये माइक्रो पॉइंट है दोस्तों प्राइस एक्शन का। ठीक है ना दोस्तों, ये काम करता है आपका। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, जब आप इंट्राडे ट्रेड करने जाते हैं इसमें या किसी भी प्राइस चार्ट में, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करने ही वाली हैं क्योंकि कंटेक्स्ट आपको पता रहता है। तो ये सब हम कॉन्टेक्स्ट रीडिंग कर रहे हैं इसके प्राइस के चार्ट पर। यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी आज हम डीपली एनालिसिस आपको मैं करके बताऊंगा दोस्तों, इसमें कि डीपली हम लोग आसानी से, है ना, किस तरह से इसमें ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना है, क्योंकि एक्सपायरी आ गई है, इसका डाटा ऊपर नीचे बिखरा सा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसमें 15 मिनट में। इसको देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ट्रेडिंग तो हमको इसको 15 मिनट में ही करना है। तो दोस्तों ये एक इसकी क्लोजिंग का जोन है। ठीक है, कल की क्लोज हुआ था यहाँ पे, तो वो जोन मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, तो वहाँ से इसने कंटिन्यू मल्टीपल यहाँ पर हैमर कैंडल बनाई, मल्टीपल रिजेक्शन देके इसने इस एक्यूमुलेशन रेंज, जो कि छोटी सी रेंज बन रही थी, उसका ब्रेकआउट कर दिया। अब ये पहुँच गया 5900 के पास, यानी 5890 के आसपास ट्रेड कर रहा है वहाँ पर। फिर अब ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये जब कंसोलिडेशन कर रहा है दोस्तों, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम आया अच्छा खासा, इसके आज के दिन का हाई का ब्रेक हुआ, इसके कल के दिन का हाई का ब्रेक हुआ। ठीक है, ओके, ये दिख रहा है ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट वॉल्यूम है, बायर आया। अब जब देखिए वॉल्यूम का एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं, बारीकी समझने के लिए बाजार चलता है तो वॉल्यूम से ही है। ये जो वॉल्यूम आए हैं दोनों रेड, ये दोनों वॉल्यूम स्मॉल हैं और दोनों कैंडल्स में वीक मिल रही हैं, बाइंग प्रेजेंट है। और ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ना आपको, ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है इसने। ठीक है ना, यहाँ से ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को, अब टेस्ट भी कर दिया ट्रेंड लाइन का, बुलिश सेंटीमेंट में दिख रहा है। ठीक है, अब थोड़ा चार्ट को जूम करके, इसका ट्रेंड तो वैसे हमने देख ही लिया था, यानी डेली टाइम फ्रेम में इसमें जो शॉर्ट टर्म टाइम है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है इसका, वो इसका बुलिश चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन थोड़ी एडजस्ट की है दोस्तों मैंने, ये ट्रेंड लाइन ऊपर चली जाएगी, फिर इस तरह से अगर इसमें एडजस्ट करेंगे ट्रेंड लाइन में
तो ठीक है, यहाँ पर ये मैंने ट्रेंड लाइन इसकी मार्क करी हुई है, ठीक है, अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं है। ओके, जो हमने अभी रिसेंटली इसमें देखा ना कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसने उसका टेस्ट कर दिया, तो वो ट्रेंड लाइन थोड़ी ऊपर ही है। हाँ, अगर यहाँ से कहीं से ड्रॉ करेंगे तो ठीक है, अभी वो बन नहीं रही है सूटेबल ट्रेंड लाइन कोई। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं इसमें ऑप्शन चेन का डाटा रीड करते हैं। प्राइस एक्शन हमने देख लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इसके कल के दिन का ही था, ये ऊपर जाता है, सस्टेन नहीं कर पा रहा था, इतने बड़े बड़े कैंडल के साथ गिर रहा था। दोस्तों वॉल्यूम इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा हिंट देने वाला है, ये वॉल्यूम बता रहा था आपको कि ये गिर तो रहा है, ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये बता रहा था कि वॉल्यूम गिर तो रहा है नीचे प्राइस, बट नीचे जा नहीं पाएगा, तो वॉल्यूम से ये हिंट मिलते हैं हमको। ऑप्शन चेन में चलेंगे, लेवल ड्रॉ करेंगे इसके, और हमारा नेक्स्ट लेवल क्या है दोस्तों, ये जो डैश लेवल है, आपको डैश हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहे हैं इसमें, प्लॉट जो मैंने करे हुए हैं, ये आपको मेरे चार्ट में काफ़ी 2 वीक से दिख रहे होंगे। उन्हीं लेवल पर ही क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, मूव भी इन्हीं लेवल से ही आ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ से ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, इसका नेक्स्ट टारगेट बनता है 5930। ठीक है, ये इसका टारगेट है, क्यों, क्योंकि ये ना एक बार ही गया इस रेंज में। देखिए यहाँ पर, इस लाइन को डिलीट करते हैं पहले ड्राइंग को, यहाँ पर गया था 5930 के आसपास, ठीक है, उसके ऊपर भी गया था 6000 पर, फिर यहाँ पर गया था। इतनी रेंज बन गई है प्राइस की, पहली बार अप्रोच किया वहां से गिरा दिया गया, दूसरी बार तो ब्रेक किया फिर 6000 से गिरा दिएगा, अब ये तीसरी बार इसको अप्रोच करने जा रहा है। ठीक है, हो सकता है ब्रेक भी कर सकता है, एक्सपायरी के दिन चल रहे हैं इसके, तो हो सकता है बड़े मोमेंटम भी दे सकता है। ठीक है, अगर इसको रेंज में रहना होता है तो ये दोपहर से ही पता लगने लगता है, आफ्टरनून में इसकी कैंडल स्टिक की संरचना ऐसी फॉर्मेशन होने लगती है कि पता लगने लगता है कि हाँ आज ये उतना ज़्यादा टाइम पास ही करने वाला है, किसी साइड मूव नहीं देने वाला है। बट आज देखिए, आज तो ये बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, ट्रेंड इसने इस्टेब्लिश कर दिया है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन चेन को ओपन करेंगे, हमने काफ़ी बात कर ली है, वीडियो लंबा बन जाएगा। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं सपोर्ट इसकी, पहले तो सपोर्ट साइड ही देख लेते हैं। सपोर्ट कहाँ दिख रही है आपको, ये है सपोर्ट इसकी 5800 की सपोर्ट है, किसके कारण, वॉल्यूम ओ आई चेंज के कारण। ठीक है, ये दिखा रहा है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी ये कह रहा है कि पहले 5850 पे इसकी सपोर्ट थी, बॉटम पर शिफ्ट हुई है, तो बॉटम पर शिफ्ट हुई तो फिर ये सेलिंग का प्रेशर हुआ ना, कि सपोर्ट वाला पुट राइटर ही डर के नीचे शिफ्ट हो रहा है, उसको डर लग रहा है, यानी उसको ये लग रहा है कि शायद ये नीचे गिर सकता है, नीचे की प्राइस, स्ट्राइक प्राइस को सेव कर लिया जाए, तो बीरिश प्रेशर हुआ ऑटोमेटिकली। ठीक है, बट यहाँ पर वीकनेस है, ये आप देखिए इन दोनों ओ आई के चेंज के कॉलम में। सबसे पहले हम चेक करेंगे 5900 की वीकनेस को, तीनों को ही देखेंगे। ठीक है, देखना तो मेन ओ आई चेंज को है, बट तीनों को देखेंगे। वॉल्यूम इंक्रीजिंग 70% के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है, ओ आई इंक्रीजिंग 50% के आसपास पहुंच चुका है, ओ आई चेंज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजिंग, आपको दिख रहा है कितनी ज़्यादा पुट राइटिंग करी है किसी ने स्ट्राइक प्राइस पर, और वो 85 पर पहुंच चुका है। तो ये क्या बता रहा है, ये शिफ्ट तो जरूर हुई है 58 से 5800 तक। ठीक है, 5850 से 5800 तक, बट अब ये दोबारा से ऊपर को पुश किया जा रहा है इसको, और ये वीकनेस 75 के आसपास पहुंचने वाली है, ये तो 75 के काफ़ी ऊपर जा चुकी है, ये भी ऊपर जा रहा है। अगर ये ओ आई चेंज ऊपर जाएगा तो फिर इसकी सपोर्ट यही बन जाएगी ना, ओ आई चेंज के कारण, उसकी फिर वैल्यू क्या बनेगी 5876। तो पहले तो हम लोग इस वैल्यू को ड्रॉ कर देते हैं, सपोर्ट अगर ऊपर जाती है, ठीक है, 5876 का लेवल आ रहा है, हम लोग वैसे 80 प्लॉट करते हैं। ठीक है, अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से इसको जैसा ऑप्शन चेन दे रहा है लेवल वैसे ही ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया है 5876 का, ये प्रोबेबली क्या हो सकता है, पुल बैक का एक, क्रूड ऑयल के लिए पुल बैक का एक लेवल हो सकता है। ठीक है, नीचे आ जाता है अगर यहाँ से, तो यहाँ से भी हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, ये लेवल हमको मिल गया, इवन कि ये आज के दिन का आई भी वही है, ठीक है ना, तो ये कन्फ्लुएंस का लेवल हमारे लिए बन जाता है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ की वीकनेस, क्योंकि ये सपोर्ट शिफ्ट हुई है, इसको ये मतलब नहीं है कि ये बीरिश प्रेशर आ रहा है इसमें, क्योंकि अब दोबारा से ये तो शिफ्ट हुई थी 5850 से नीचे, अब तो ये जाना चाह रही है ऊपर, और भी 5850 से भी ऊपर जाना चाह रही है। ठीक है, तो वो कैंडल स्टिक में दिख ही रहा है हमको। तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें इसकी वीकनेस, ये 75% की वीकनेस है जो ये क्या कर रही है, तो इसी के कारण सपोर्ट पहले थी ना, ये 100% बना हुआ है ओ आई चेंज, बाकी दोनों को हाइड कर देते हैं दोस्तों, ये ओ आई और ओ वॉल्यूम को हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर ओ आई चेंज 100% है ना, तो ये पहले था ना, यहाँ पर कितने बजे था, 3 बजे 3:30 बजे के आसपास था,
वहाँ से ये डिक्रीज़ होना शुरू हुआ, इसी के कारण सपोर्ट, ये 100% था सपोर्ट पर, इसी के कारण सपोर्ट थी पहले, ठीक है। तो वो जो शिफ्टिंग बता रहा है कि नीचे चली गई है, अब वो गायब हो गया है, ठीक है। ये कम हो गया है, तो ये कम हो गया है तो कोई बात नहीं, वहाँ ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है ना, वो ऊपर वहाँ पे बढ़ रहा है, सपोर्ट जा सकती है ऊपर को, ठीक है। ये लेवल सेफ, उतना सेफ तो नहीं है बट फिर भी सेफ है अभी के लिए, जब तक ये शिफ्टिंग हो रही है तब तक तो सेफ है। शिफ्टिंग हो जाएगी तो और भी ज़्यादा सेफ बन जाएगा, यानी शिफ्टिंग का मतलब, मेरा मतलब क्या कहने का, ये 86 है ना, तो ये यहाँ पर शिफ्ट होते होते जब यहाँ पर 100 हो जाएगा, ग्रीन बॉक्स आ जाएगा, तो फिर बहुत ही ज़्यादा सेफ हो जाएगा। इसके नीचे का लेवल क्या है, ठीक है, वो देख लेते हैं। अब देख लिया हमने सपोर्ट का डाटा, अब देखते हैं जरा इसकी रेजिस्टेंस का डाटा कहाँ नज़र आ रही है आप लोगों को। वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण मुझे रेजिस्टेंस इसकी दिख रही है 5900 की स्ट्राइक प्राइस पर, जहाँ पर वीकनेस बनी हुई है ओआई के कॉलम में 82.7% की, जो कि 6000 की प्राइस से राइटर कॉल का नीचे आ रहा है, इसको नीचे बढ़ रहा होगा, इसको देखते हैं वीकनेस को। 82% की वीकनेस, वॉल्यूम और ओआई चेंज को तो देखना नहीं है, दोनों 100% है। ओआई चेंज अभी अभी वहाँ पर 100% हुआ है, वहाँ पर अभी अभी पहुँचा है, ठीक है, पहले कहीं और था ये, तो ठीक है, अब यहाँ पर आ गया है, ओके ओआई चेंज। अब हमको देखना है ओआई इसमें, तो वो देख सकते हैं आप लोग, इंक्रीजिंग है क्लियरली, काफ़ी ज़्यादा राइटिंग हो रही है कॉल की यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस में, क्योंकि हम कॉल साइड देख रहे हैं 5900 की स्ट्राइक, ये यहाँ पर आ जाएगा, सपो रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसका लेवल क्या दिख रहा है 5920, मैंने क्या ड्रा किया हुआ है 5930, तो आप 5920 ड्रॉ कर सकते हैं, मेरे लिए एक 10 पॉइंट का जोन है, क्योंकि वो मेरा एक टेक्निकल लेवल भी है 5920 का, 30 का सॉरी। ये है आपके लिए क्रूड ऑयल के लिए आज के दिन के लिए सेलिंग का लेवल, क्रूड ऑयल पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, नीचे आ रहा है अब, ये पिछली कैंडल लो वॉल्यूम के साथ बनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीचे आने देंगे इसमें, यहाँ से रिजेक्शन मिलने पर जाया जाएगा इसमें, ये एक बाइंग का थोड़ा माइल्ड सेफ लेवल है बाइंग का। अब नीचे का लेवल क्या होता है, हम आपको पता है 80-20 के लेवल ड्रॉ करते हैं, ये 20 का हो गया, ये 80 का हो गया लेवल, अब नीचे फिर 20 का, तो 5820 कौन सा लेवल है, ये कल यहीं से ब्रेकआउट आया था, ठीक है। दोस्तों मैंने लाइव मार्केट यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग शुरू करी है क्रूड ऑयल की, ट्रेडिंग रथ के चैनल पर, आप शाम को उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कल हमने ये ट्रेड वहाँ पर लाइव मार्केट में कैप्चर किया था, ठीक है। ये ट्रेड यहाँ पर रेजिस्टेंस होती है क्रूड ऑयल की, बट रेजिस्टेंस के बावजूद भी हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था प्राइस एक्शन की मदद से कि ये ऊपर जाने वाला है, ठीक है। इवन कि हमने इसको 5800 से ही यहाँ से कैच कर लिया था, ठीक है। तो लाइव जरूर ज्वाइन करा करिए, शाम को हम लोग 6:30-7 बजे से इसको शुरू करते हैं लाइव स्ट्रीम को। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं इसमें, सपोर्ट साइड हो गया हमारा, रेजिस्टेंस साइड हो गया, नीचे का लेवल आ गया है, ठीक है। अगर ये खुदा ना खास्ता यहाँ नीचे चला जाता है, यहाँ से ब्रेक ही कर देता है, ठीक है, ब्रेक करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये ओआई चेंज यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है 87 हुआ पड़ा है, ब्रेक करना तो नहीं चाहिए, कर देता है तो फिर बीच में आपको यहाँ पर कहीं पर इसको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है बुलिश, डाटा इसका बुलिश बता रहा है, ट्रेंड इसका आपको दिख ही रहा है, ये बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। बस ये है कि अगर नीचे गिरता है तो बीच में इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। हाँ, ये जो जोन ड्रॉ किया हुआ है क्लोजिंग की, कल की क्लोजिंग आज के दिन का ये लो भी हो गया ना, ये यहाँ पर 5850 और 5850 ऑप्शन स्ट्राइक भी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है ना ये अपने आप में लेवल, ठीक है। तो अगर नीचे गिर जाता है ना, तो ये इसका 50% फीबो भी तो हो जाएगा ना यहाँ पे कहीं पे, ठीक है ना। फीबो अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर यहाँ से फिर जा सकते हैं, अगर गिर ही जाता है तो पहली बात तो यहाँ से गिरना नहीं चाहिए, इसको यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। तो ये हुआ दोस्तों क्रूड ऑयल का। जाते जाते इसमें क्या करते हैं ना, एक ओआई चेंज का ग्राफ इसमें देख लेते हैं कि ट्रेड तो 50, देखिए कितना बुलिश ग्राफ है, अब इस ग्राफ को देखने की जरूरत ही नहीं है, बुलिश है। ग्रीन लाइन पुट राइटर कितना हैवी है 59 वाले में, ठीक है। अब 59 तो देख लिया, अब ये जो नीचे वाला है 5850 वाला, ये इसको पुश करने की कोशिश करेगा क्या नीचे से, उसको भी देख लेते हैं एक बार, इसको देखें, इसको देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं, वो देखिए ये भी बुलिश है ना ग्राफ, आपको दिख रहा है, ठीक है। रुक गई है राइटिंग या कम हो गई, बेंड हो गई, इसका मतलब ये नहीं है ये ग्राफ बीरिश हो गया या सॉरी बीरिश हो गया, ठीक है ना। ये ग्राफ बुलिश है, कॉल पुट राइटर के कंट्रोल में है, ठीक है ना। और अभी हाँ, अभी ये वॉल्यूम थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है ना। अभी कैंडल के मिनट तो 9 पड़े हैं, बट अभी थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो हो सकता है कि हाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, है ना, या जो लॉन्ग, जिन्होंने लॉन्ग किया, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही हो, तो हो सकता है यहाँ तक के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। बट हमको यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है तो यहाँ से हम लोग जा सकते हैं।
ये तो है दोस्तों क्रूड ऑयल का हालचाल। ठीक है, अब हम चल देखते हैं दूसरे इंडेक्स को, 275। काफ़ी बुलिश इंडेक्स हुआ पड़ा है दोस्तों। क्लीन, नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर है इसकी, कुछ खास देखने लायक इस चार्ट में है नहीं। बुलिश ग्राफ है, 11 दिसंबर की डेट है। यहाँ से ट्रेंड, यहाँ पर ट्रेंड अप होता है दोस्तों। ये ट्रेड भी दोस्तों मैं आपको फिर दोबारा से कह रहा हूँ, लाइव मार्केट में आप ज्वाइन करिए करिए, लाइव ट्रेडिंग में। तो ये ट्रेड भी हमने कल नेचुरल गैस का यहाँ से इनिशिएट किया था एक, ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना क्लीन चार्ट है इसका। ऊपर गया है, यहाँ पर कंसोलिडेशन फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, 275 के लेवल पर पहुंच गया है। लेवल इसमें 2 और 7 के ड्रॉ करते हैं। ऑप्शन चेन से वो लेवल आते हैं 2 और 7 के। कैसे, हमें पहले ऑप्शन चेन यहाँ पर इसकी ओपन कर देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जिन नंबर के पीछे 2 और 7 होता है, जैसे 272, 277, तो वो लेवल हम ड्रॉ करते हैं। वो कहाँ से मिलते हैं, यहाँ से मिलते हैं। ये देख रहे हैं 277, 282, 272, तो ये 2 और 7 के लेवल ऑप्शन चेन से हम लोग लेते हैं। अब दो ये सारे लेवल ड्रॉ किए हुए हैं, ये कल के लेवल है। अब अगला लेवल इसका बनता है 277 का, उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे चार्ट पे। कल के दिन का हाई क्या है, यानी ये कल तो नहीं, 9 दिसंबर, हाँ ये 9 दिसंबर का हाई है। उसका भी एक जोन है, ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट करता है। इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, वहाँ पर ये आ चुका है उसी जोन पर। नेचुरल गैस ट्रेड होते होते स्ट्रक्चर आपको साफ साफ बुलिश दिख रही है, इसमें ज़्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है। डाटा हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। सपोर्ट साइड दिख रही है 270 की स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है, और शिफ्टेड फ्रॉम टॉप कहाँ से आई है, ये 275 से, 275 से नीचे आई है। ये बता रही है बीरिश प्रेशर। क्रूड ऑयल भी ऐसे बता रहा था बीरिश प्रेशर। क्रूड ऑयल में तो वीकनेस थी यहाँ पर ओआई के कॉलम में, यहाँ पर तो है नहीं, ठीक है। तो सपोर्ट इसकी क्या है, लेवल क्या है, 267, तो काफ़ी नीचे का लेवल है। ये है सेफ बाइंग का लेवल, ठीक है। ऑप्शन चेन से हम इसी तरह से ही प्राइसेस को फोरकास्ट करते हैं दोस्तों। ये सेफ बाइंग का लेवल है क्योंकि सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। और ये 70% की वीकनेस है, 76% की देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही आ रही होगी 245, 250 से यहाँ पर शिफ्ट हो रही होगी, ठीक है, इंक्रीजिंग मोड में ही होगी। तो अगर ना भी यहाँ पर आए सपोर्ट तो यही रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। अभी इसमें ये हुआ, टॉप पर तो कोई वीकनेस मुझे दिख नहीं रही है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट साइड तो यही बता रहा है कि बीरिश प्रेशर है, बट चार्ट तो इसका चल रहा है पॉजिटिव, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम लोग रेजिस्टेंस कहाँ नज़र आ रही है आपको, ऑप्शन चेन कहाँ दिखा रहा है रेजिस्टेंस, 275 की, 275 की, किसके कारण, इसके कारण, ठीक है, ओ आई चेंज के कारण। कहाँ से शिफ्ट हुई, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, पहले कहाँ थी 270 पर, 270 से कहाँ गई 275 पर, ठीक है, 275 से 270 से 275 आ गई है। रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, 277 मार्क कर दिया है मैंने, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ऊपर जाता है, डे हाई को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी। बड़ा ट्रेड, पूरा ट्रेड तो नहीं कह सकते कि मिलेगा क्योंकि ट्रेंड अप है। ये हो सकता है कि नीचे 277 से 275 तक का यहाँ तक ट्रेड दे दे, क्योंकि ये एक अकेला है यहाँ पे, ठीक है। इसका साथ देने के लिए कोई ओ आई, कोई वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है। ये 63% की वीकनेस है जो कि 75% के आसपास की है, यानी 12% ही कम है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्या वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है साथ देने के लिए, उसको देखते हैं। बिल्कुल जा रहा है, आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम ऊपर बढ़ रहा है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा होता है 275 की स्ट्राइक प्राइस, 275 की, ठीक है। अभी वीकनेस आई नहीं है, बट ये थोड़ी 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 धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली बढ़ रहा है। ये भी आ जाएगा तो ये रेजिस्टेंस और स्ट्रोंग हो जाएगी, फिर इसको 277 के ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा एक बार के लिए, ठीक है। ये इसका व्यू बन रहा है अभी के लिए, तो ये लेवल पे नहीं है। यहाँ पे बाइंग की ना ही रिकमेंडेशन, ना ही हम एनालिसिस है हमारा, ना ही सेलिंग का कोई एनालिसिस है यहाँ पर, ठीक है। लेवल ये है सेलिंग का, ना कि ये है, ठीक है। ये सिर्फ एक प्रीवियस डे हाई है, उसको ब्रेक कर सकता है ये, क्योंकि ट्रेंड इसका बुलिश है, ठीक है। इसमें भी ओआई का ग्राफ देख लेते हैं 275 की स्ट्राइक प्राइस का। देखिए दोस्तों बुलिश ग्राफ है, ठीक है। पुट राइटर हैवी है इस ग्राफ में, देखने की जरूरत ही नहीं और कुछ है ना हमको। ये ग्राफ बुलिश है, ऊपर जाएगा ये 277 तक। ये ग्राफ बुलिश है, ठीक है, ये ग्राफ बुलिश है। कहाँ तक के लिए बुलिश है, यहाँ तक के लिए। इसको देखते हैं ये 280 का क्या कर रहा है ग्राफ। अब टॉप वाला देख लेते हैं, क्या इसको ऊपर बुला रहा है क्या।
दोनों बढ़ रहे हैं। इसमें अब क्या करेंगे ना, इसमें हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। नेगेटिव है दोस्तों, वो दिख रहा है आपको, यानी यहाँ पर कॉल राइटिंग ज़्यादा चल रही है। कॉल राइट है तो ग्राफ बुलिश, ऐसी बात नहीं है ये ग्राफ बीरिश है, बट अब ये बीरिश हो गया, डबल टॉप बन गया, इसमें भी प्राइस एक्शन के जैसे, ठीक है ना। तो ये ग्राफ अब थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। तो 280 वाला ग्राफ अगर इसको धक्का मारेगा नीचे, यानी 280 का राइटर, कॉल राइटर इसको नीचे पुश करेगा, पहली बात तो कहाँ से करेगा, यहीं से ही करेगा ना। ये 280 की सपोर्ट है ना, ये यहीं से मारेगा, इसको पुश करना चाहेगा। अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो फिर इसके नीचे आने की संभावना बनती है। ज़्यादा नीचे ना आ पाए मान लो, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। अगर आ जाता है तो बहुत ही ठीक है, यहाँ से ट्रेड बन जाएगा बाइंग का, यहाँ से फिर ट्रेड बन जाएगा, सेफ ये है बाइंग। यहाँ से भी एक बाइंग का ट्रेड बन जाएगा। अगर यहाँ तक आ ही नहीं पाता तो क्या करेंगे फिर? तो फिर दोस्तों देखिए, जैसे 50% फीबो लगाइए इन दोनों लेवल्स का। कौन से लेवल? 277, 272, यहाँ से फिर बाइंग होगा इसका इस तरह से, ठीक है। तो ये एनालिसिस है दोस्तों आज का नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल का। उम्मीद करता हूँ बड़े आसान शब्दों में मैंने आपको बताने की ट्राई करी है, आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और शाम को मेरी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन भी करिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।